होता है, यानी हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म किस तरह बना है, कौन कौन से लेवल से गुजर के वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है सेल। सेल को हम जानते हैं कि ये बेसिक लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का बेसिक यूनिट है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा लेवल आता है टिश्यू। टिश्यू अब क्या चीज़ है, यानी बहुत से एक जैसे सेल मिल के टिश्यू बनाता है, ठीक है। फिर थर्ड पे हमारे पास आता है ऑर्गन, ठीक है, और बहुत सारे मुख्तलिफ टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाता है। फोर्थ पे हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन मिलके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। जिस तरह हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम है, यानी इसमें डिफरेंट ऑर्गन मिलके उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। जिस एक ये हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम इंसान में, दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ठीक है, यानी जीआईटी खुराक का जो सिस्टम है इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम कहते हैं। अब ये अलग सिस्टम है, तो ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके फिर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी। फिफ्थ नंबर पे आता है लेवल हमारे पास ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारे ये जो हमने सिस्टम पढ़ी, ये सारे सिस्टम मिलके फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी पूरा पूरा जो हम मिसाल ले ले तो अगर इंसान का मिसाल ले तो पूरा इंसान किस तरह बनता है, मुख्तलिफ सिस्टम, जिस तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी हवा का जो निज़ाम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम खुराक का जो निज़ाम है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, किडनी का जो निज़ाम है यानी पेशाब का जो निज़ाम है, ये दूसरा निज़ाम। इस तरह डिफरेंट सिस्टम मिलके हमारे पास फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये 5 लेवल है हमारे पास। ये क्या चीज़ है, ये 5 लेवल है, बायोलॉजिकल सिस्टम का 5 लेवल है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ और चीज़ें वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जमीन का वो टुकड़ा होता है जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी जिस जगह पे जमीन में जिस जगह पे हमारे पास इंसान और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जानदार चीज़ है, वो सारे जिस जगह पे रहते हैं उसमें लिविंग चीजें भी आती है और नॉन लिविंग थिंग भी आती है। तो ये सारे मिलके जिस जगह पे रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पे है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम भी वो जगह है जहाँ पर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, ताल्लुक रखता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या चीज़ है, कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाता है, यानी मुख्तलिफ पॉपुलेशन, यानी अगर हम एक पॉपुलेशन ले लें जिसमें इंसान रहते हो, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट जानवर, परिंदे, ये सारी चीज़ें तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलके फिर क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। अब नेक्स्ट पे आता है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या चीज़ है, पॉपुलेशन में भी डिफरेंट सेम स्पीशीज की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी स्पीशीज सेम स्पीशीज की, यानी इंसान सेम स्पीशीज, एक इंसान हो गया। दूसरा हमारे पास अगर हम ले ले बकरियां जितने भी है वो हमने ले ली, ठीक है, परिंदे। तो ये डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पे रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या चीज़ है, स्पीशीज वो यानी इंसान एक स्पीशीज है, ठीक है, इंसान एक अलग स्पीशीज है। इस तरह गाय, जितने भी गाय आते हैं वो अलग स्पीशीज है, बकरी अलग स्पीशीज है, परिंदे में भी बहुत अलग अलग स्पीशीज होती है। तो ये सारे स्पीशीज मिलके फिर क्या बनाते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स क्या चीज़ है, हमारी जिस्म में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर इस केमिकल रिएक्शन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिस तरह केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या चीज़ है, ये एलिमेंट है। तो इस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब है लाइफ, यानी जितने भी जानदार चीज़ है उसके बॉडी में अंदर जो एलिमेंट है यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास 16 ऐसा एलिमेंट्स है, यानी टोटल 16 एलिमेंट्स है जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें 6 ऐसे एलिमेंट्स है, ये 16 में से 6 जो हमारी बॉडी में मोस्टली ज्यादातर वो 6 ही काम करते हैं अंदर, ठीक है। ये 99% काम करते हैं हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन में। 99% ये एलिमेंट यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन आता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीजें आती है। इसमें हाइड्रोजन हमारे पास 65% होता है, यानी 65% हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन 18%, फिर इसके अलावा नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सारी चीजें भी इसमें आती है। तो बायो एलिमेंट्स हमने जाना कि बायो एलिमेंट्स क्या चीज़ है, वो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर यूज होते हैं उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये चीज़ें मोस्टली ज्यादातर ये आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर यही था, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।